दोस्तों स्वागत है आपका सूरदास के पद की वीडियो में पार्ट 2। हमने इससे पहले कुछ पद सूरदास जी के हमने पहले पिछली वीडियो में कर लिए थे और कुछ रह गए थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे। तो क्या बोल रहा है कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हतोसो गयो श्याम संग, एक हतोसो गयो श्याम संग, को अपराध ईस, इंद्री स्थल भई के सब बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, ऊधो मन न भये 10-20। और ये आपको एक तो रेखांकित व्याख्या भी है, ठीक। ये जो है ये रेखांकित अंश है, ठीक है। फिर क्या है, आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवै कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो सके ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, ऊधो मन न भये 10-20। इसकी व्याख्या और प्रसंग हम लोग देखने वाले हैं। प्रसंग है इसका, प्रसंग यह भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, उनके वियोग में गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं। गोपियां उनसे अपने मन की व्यथा कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं उस समय की बात है, ये व्याख्या है। जो आप लोग व्याख्या देख रहे हो ये ब्लैक काले पेन में, ये रेखांकित अंश की व्याख्या है, ठीक है। ये व्याख्या इसकी है, जो रेखांकित अंश है मैंने रेड पेन से किया है, इसकी व्याख्या है ये, ठीक है। तो क्या है कि गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब जैसे ये कह रहा है कि ऊधो मन न भये 10-20, जैसे बोल रहा है कि ऊधो मन न भये 10-20, और एक हतोसो गयो श्याम संग, एक हतोसो गयो श्याम संग, को अपराध ईस। इसकी व्याख्या ये कि गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन है, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। और आगे है कि हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें श्री कृष्ण के बिना, हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें श्री कृष्ण के बिना। हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं जैसे बिना सिरवाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, ठीक है। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है। जब श्री कृष्ण लौट आएंगे, इस आशा में ही हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं, और इस आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, और इस आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं जब तक श्री कृष्ण नहीं आएंगे। और श्री कृष्ण की आशा में ही हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो। जब गोपियाँ कहती कि आप तो श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग संयोग मिलन के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। गोपियाँ क्या कहती है मालूम है कि आप तो सभी का योग संयोग मिलन के स्वामी हो और आप सभी से मिलवा सकते हो, क्या आप हमें श्री कृष्ण से नहीं मिलाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं।
गोपियाँ इस कदर अपने भगवान यानी श्री कृष्ण से प्यार करती हैं। अगला है निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कै समझाए सोय दे, सुजत साँच न हासी। निर्गुण कौन देश को बासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश को बासी। कैसो बरन भेष है कैसो, किहि रस में अभिलाषी। पावेगो पुन कियो आपनो, जोरे करेगो खासी। सुनत मौन हवे रहो बाबरो, सुनत मौन हवे रहो बाबरो, सूर सवे मत नासी। निर्गुण कौन देश को बासी। ये मैंने रेड पेन से ये हाईलाइट किया है ना, इसकी व्याख्या हम अगले पेज पे देखेंगे। ठीक, इसका प्रसंग है ये। ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का आदेश देते हैं। गोपियां साकार ब्रह्म की उपासक हैं। वे उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुनती हैं और उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास भ्रमर के साथ माध्यम से करती हैं। आप लोग लिख लेना, ठीक है। अगले पेज में हम इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव जी से कि निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं। उद्धव जी को शपथ दे दी गई है कि सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती। हम हंसी नहीं कर रही हैं। हमें यह बात पूरी तरह समझा कर बताओ, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। सूरदास कहते कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव के गंत व्यमूढ़ हो गए और उनका विवेक समाप्त हो गया, उनका ज्ञान ही समाप्त हो गया। जब गोपियाँ इस कदर सवाल कर रही हैं उद्धव जी से तो उनका ज्ञान समाप्त हो गया। और इस कदर सूरदास के सभी पद हमने कर लिए हैं। पिछली वीडियो आप देख लेना। ठीक, ओके, थैंक यू।